ओनली मोदी। राहुल गांधी जबरदस्ती के मुखिया हैं वैसे तो। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इसी तरीके से खड़गे जी हैं। प्रियंका गांधी को बड़ी 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी। साइलेंट वे में अगर काम करेंगे शायद धीरे धीरे इज्जत वापसी थोड़ा हो जाए। भाई ईडी और सीबीआई से वो डरे जो घोटाला करता है। उनका खुद ही देख लो दिग्विजय सिंह उनका कभी बयान आ जाए तो सुर्खियों में आ जाते हैं उठपटांग बयान के। एक और गया था वो पाकिस्तान, वहाँ कहता है भैया मोदी को मिलके हम हराएंगे। तो उनके जितने भी मंत्री हैं वो तो उठपटांग बयानों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हैं, तो उन्हीं के मुखिया बने हुए हैं। राहुल गांधी जबरदस्ती के मुखिया हैं वैसे तो। पार्टी का वो अब कहते हैं ना खानदानी वो विरासत में मिल गई, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, तो अब उनको कोई हटा नहीं सकता, खुद ही बने हुए हैं मुखिया। तो वो जो उनके चेले चपाटे हैं वो खुद उठपटांग बयान देते हैं। जो गद्दावर जिनकी उम्र उनसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, जब वो उनकी जुबान फिसल जाती है आए दिन, किसी मंच कोई मंच मिल जाए या माइक मिल जाए तो उठपटांग ही निकलता है। तो क्या लगता है कि ये जो अभी अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी राहुल गांधी के खड़गे जी को तो बनाना ही नहीं था, क्योंकि वो मैं तो नहीं समझता अपनी मेरिट पे उनको बनाया गया। खड़गे जी एक मोहरा है, चलो जी उनके फेवर में थे तो उनको बना दिया। पहले ही डिसाइड हो गया था खड़गे का, उसके बाद वो बने हैं ना अध्यक्ष। पहले ही राहुल गांधी का बयान उठा के देख लो, खड़गे जी के फेवर में आ गया था कि भैया ये उनसे पूछा जाए, तो यानी उनको अध्यक्ष पहले ही बना दिया गया, बाद में दिखावा किया गया। खड़गे जी अध्यक्ष तो ऐसा तो नहीं यार सरबनी सब, चलो जी पूरे उसमें मैंडेटरी उनको दे के बनाया गया। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इसी तरीके से खड़गे जी हैं। मनमोहन जी कैसे प्रधानमंत्री? जैसे सोनिया गांधी जी ने उनको एज ए स्टैम्प बनवा दिया था उनको। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में सोनिया गांधी का भी बयान आया था, उन्होंने बोला था ये मेरी आखिरी पारी है कांग्रेस पार्टी की। अब आखिरी पारी इतनी लंबी हो गई है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है। फिर उसके बाद उनके बाद राहुल गांधी को ले आए, अध्यक्ष बनाया, वो फेल हो गए, तो अब खड़गे जी को लाए। खड़गे जी अरे और भी तो थे उसमें, और भी गद्दावर नेता थे, लेकिन वो अब सिंधिया उंधिया सब छोड़ के जा चुके हैं पार्टी को। जो अच्छे लोग थे चले गए। अब ये बेचारे जो जिनके पास कुछ है नहीं और जिनका कोई वो नहीं है, तो वो लोग अब आगे आ रहे हैं, उनमें रही रही है। अब खड़गे जी तो हमें नहीं लगता अध्यक्ष पद के लिए बड़े काबिल आदमी थे। और भी थे शशि थरूर वगैरह, उनके वो थे भाई, वो भी खड़े हुए थे, लेकिन पहले ही डिसाइड हो गया खड़गे जी को बनाया जाएगा। क्या लगता है प्रियंका गांधी को आना चाहिए इस तरीके से? अगर प्रियंका गांधी अगर कमान संभालती है तो इंदिरा गांधी की जगह ले पाएंगे? देखो मैं बताऊं, प्रियंका गांधी को बड़ी 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए वो तैयार हैं और साइलेंट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ बोलापन बोलेंगे उनकी भी छवि चली जाएगी। कांग्रेस को चाहिए फालतू ना बोले, उठपटांग बयान ना दें, इधर उधर जाके स्टेज मिल जाए तो कुछ भी बोल दें। थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें, साइलेंट वे में अगर काम करेंगे शायद धीरे धीरे इज्जत वापसी थोड़ा हो जाए। आपके हिसाब से अब कांग्रेस नहीं उठी? कांग्रेस को 15-20 साल कोई बढ़िया नेता मिल जाए, नीचे जमीनी स्तर पे काम करे और लोगों से जुड़े, और उसके बाद वो कुछ हो सकता है उसका। जनता किसके साथ? जनता जो है काम के ऊपर विश्वास करती है। ठीक है, कौन सी पार्टी काम करवाए? मैडम ये सोचो कि कौन सी अभी 14 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उससे पहले कांग्रेस ने राज किया है। 56 से 65 साल समथिंग कुछ कांग्रेस ने राज करा है। उनको मतलब जनता को दिया क्या है? कांग्रेस ने दिया मनरेगा, कांग्रेस ने दिया मनरेगा, है ना। शीला दीक्षित ने सड़कें भी दी, फ्लाईओवर, टूटी बूटी सड़कें दी मैडम। अभी प्रियंका गांधी जी का खुद का मेट्रो शीला दीक्षित नहीं, प्रियंका गांधी जी का खुद का बयान है कि मतलब राजीव गांधी जी से टूटी बूटी सड़कों की शिकायत करते थे। मगर दूसरी बात, अभी आज के डेट में मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत जनता उन पे मोहर लगाती जा रही है। और 24 की क्या 29 का भी चुनाव जीत रहे हैं इस दिशा में। मोदी जी बिल्कुल जीत रहे हैं। सहमत है? मोदी जी, ओनली मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। लोग कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई नहीं है। दूसरे देश के अंदर देखो जाके कितनी महंगा, उससे महंगा कुछ भी नहीं है। कल कांग्रेस के युवा नेताओं ने जो है चंदगी ग्राम पे इतना बड़ा हंगामा। नेता है ना, वो खुद के भलाई के लिए, खुद के पेट के लिए जीते हैं, और मोदी जो है जनता की हित के लिए जीते हैं। एक बात बताओ, आपकी पहले आज से 2014 से पहले किसके पास एमरोड फोन? आज एक घर में 4 से 5 है। 10 GB चाहिए, 2 GB 1.5 GB तो ले रहे होंगे सभी लोग। कहाँ से पैसे आ गए? लाइफ स्टाइल तुम्हारी चेंज हो गई, महंगाई कहाँ से बढ़ गई? लाइफ स्टाइल ही तुमने चेंज कर दिया। तो इस चीज के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यह भी बयान दिया था कि कंप्यूटर जो है उनके पिता की देन। हाँ तो देन थी, जब कंप्यूटर उनके पिता की देन थी, चलो ठीक है। अब जो है ये इतना सारा कुछ हुआ है, ऐसे बड़े बड़े फैसले हुए जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। 370 ये हटेगा, ये राम मंदिर बनेगा, वो तो रोजी रोटी का जरिया बन गया था। आम जो यूपी की पार्टियां हैं और भी बहुत पार्टी,
रोजी रोटी के जरिया था, वो जरिया ही खत्म कर दिया मोदी जी ने। क्या मुद्दा लेके, अब कुछ मुद्दा है नहीं, कोई बड़ा मुद्दा इनके हाथ लग नहीं रहा है। उठपटांग इधर से उधर बयान देते फिर रहे, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी बीच में जनेऊ पहन के फिरे खूब। पिछले चुनाव में ब्राह्मण बन गए थे, मंदिर मंदिर दौड़ रहे थे। पहले मंदिर जाने की कोई इनको ना टाइम था, ना सोचने का टाइम था। जहाँ भी अदर वो होता था रिलीजन का, उसमें पहुँचे होते थे। हिंदू कम्युनिटी के बीच में कभी नहीं गए। अब इनको जब मोदी जी आए तो याद आई कि भाई मंदिर मंदिर में ही भलाई है, तो मंदिर मंदिर में नापने लग गए। अब वो मंदिर वाला मामला भी चला गया ठंडे बस्ते में, तो अब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था। बीच में अडानी लेके कूद रहे थे, फिर अडानी वाला भी मुद्दा उनको लगा कि सही नहीं है, तो फिर उसके बाद उठपटांग बयान दे आए वहाँ से चर्चा में आने के लिए। तो ऐसे नहीं होता। कांग्रेस जो है, मैं बता रहा हूँ, साइलेंट में। लगातार अडानी की आपने बात करी है, लगातार ये बोला जा रहा है कि अडानी के ऊपर सिकंजा जो है वो क्यों नहीं कसा जा रहा, ईडी जो है वो अडानी के पास क्यों नहीं जा रही है, सीबीआई अडानी के पास क्यों नहीं जा रही। इनके जो अपने घोटाले हैं उस पे ईडी और उसका छापा पड़ता है, चाहे केजरीवाल पे ही पड़ा। अभी वो बहुत शोर मचा रहे थे कि ये तो बेगुनाह है। बच्चों से चिट्ठियां लिखवाने लग गए स्कूल में कि भैया हमारे बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री थे, उनको बुलाया जाए, तो गलत किया मोदी जी ने। ठीक है, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो चलो ठीक है, सीबीआई और उनको शक था, शक के दायरे में गए, फिर यकीन में बदलने लगी सारी चीज़ें, परतें खुलने लगी। भाई ईडी और सीबीआई से वो डरे जो घोटाला करता है, और बाकी विपक्ष नहीं, जो भी पार्टी, अगर मान लो कांग्रेस ही थी, इतने घोटाले हुए। कलमाड़ी वाला आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ के कितना बड़ा घोटाला था। पहले घोटाले हमें मतलब हर साल मिलते थे। घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट है, बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा कितने घोटाले होते थे। कोयला घोटाला, बेपोर्ट घोटाला, फलाना घोटाला, हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री के उसमें हुआ। 2014 से कोई घोटाला आया सामने? तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। क्या है आप लोगों का मानना, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।